Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the pursuit of parajumbles part 2, and in this session we will be taking two sets of parajumbles and we'll see how we can solve them. So let's begin with the today's session. Okay, so the passage is given here. The 5 sentences labeled 1, 2, 3, 4, 5 given in this question, when properly sequenced, form a coherent paragraph. Each sentence is labeled with a number. Decide on the proper order of the sentences and key in this sequence of 5 numbers as your answer. So हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना है. 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वो नंबरिंग है 1, 2, 3, 4, 5 और हमें इसे प्रॉपर ऑर्डर में हमें अरेंज करना है. ठीक है, एक सीक्वेंस में अरेंज करना है ताकि एक कोहेरेंट पैराग्राफ फॉर्म हो सके. सो हम लोग पहले एक रीडिंग डालते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है. द प्रोसेस ऑफ हैंडिंग डाउन implies not a passive transfer but some contestation in defining what exactly is to be handed down. ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ की बात हो रही है, हैंडिंग डाउन की बात हो रही है. क्या हैंडिंग डाउन है हमें पता नहीं चल रहा. पैसिव ट्रांसफर की बात हो रही है. ठीक है, और व्हाट एग्जैक्टली इज टू बी हैंडेड डाउन इसके बारे में बोला जा रहा है. ठीक है, अभी तक हमें ये नहीं पता कि क्या हैंड डाउन करना है. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है. Whenever Western scholars have worked on the Indian past के बारे में बात हो रही है और वेस्टर्न स्कॉलर्स के बारे में बात हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि whenever Western scholars have worked on the Indian past, the selection is even more apparent and the inventing of a tradition much more recognizable. ठीक है, inventing of tradition की बात हो रही है. ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, एक ट्रेडिशन के बारे में बात हो रही है और वेस्टर्न स्कॉलर्स के बारे में बात हो रही है इस सेंटेंस में. नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है. एवरी जनरेशन सेलेक्ट्स व्हाट इट रिक्वायर्स फ्रॉम द पास्ट एंड मेक्स इट्स इनोवेशंस सम मोर देन अदर्स. ठीक है, तो यहाँ पे हर एक जनरेशन की बात हो रही है, एवरी जनरेशन की बात हो रही है और पास्ट की बात हो रही है और इनोवेशंस की बात हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है. इट इज नाउ अ ट्रूइज्म टू से दैट ट्रेडिशंस आर नॉट हैंडेड डाउन अनचेंज्ड बट आर इन्वेंटेड. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रूथ के बात हो रही है, ट्रेडिशंस के बारे में बात हो रही है और हैंडिंग डाउन के बारे में बात हो रही है और वो अनचेंज्ड फॉर्म में होना चाहिए बट आर इन्वेंटेड. अच्छा, वो इन्वेंटेड होना चाहिए. ठीक है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है. ट्रेडिशंस को हैंड डाउन करने के बारे में बात हो रही है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या है. जस्ट एज लाइफ हैज डेथ हैज इट्स अपोजिट, सो इज ट्रेडिशन बाई डिफॉल्ट द अपोजिट ऑफ इनोवेशन. अच्छा, तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है इस सेंटेंस से. यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे लाइफ हैज डेथ हैज इट्स अपोजिट, लाइफ का अपोजिट क्या होता है, डेथ होता है. एंड सो इज ट्रेडिशन बाई डिफॉल्ट द अपोजिट ऑफ इनोवेशन. ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ को बता रहा है कि डेथ का अपोजिट है और ट्रेडिशन को बता रहा है कि वो इनोवेशन का अपोजिट है. तो हमें ये सेंटेंसेस पढ़ने से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मेनली यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, ट्रेडिशंस के बारे में बात हो रही है. ठीक है, और उसमें ये बात हो रहा है कि जब ट्रेडिशंस जो है एवरी जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में जब पास डाउन किया जाता है तो उसमें कुछ इनोवेशन किया जाता है. ठीक है, तो हमें मोटा मोटी इसका हमें एक समरी समझ में आ गया है. ठीक है, अब इसका प्रॉपर सीक्वेंस कैसे होगा वो हम देखते हैं. ठीक है, हमें तो इसका लॉजिक समझ में आ रहा है कि ये लॉजिकल फ्लो कैसा जाएगा. ठीक है, हम तो इसको लॉजिकल फ्लो के से हम समझने की कोशिश करते हैं. तो इसमें जो है ट्रेडिशन के बारे में पहले बात होना चाहिए क्योंकि ट्रेडिशन के बारे में ही मेनली इसमें डिस्कस किया गया है, बताया गया है कि ट्रेडिशन क्या है, कैसे करना है. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि पहला सेंटेंस क्या हो सकता है. ये तो नहीं हो सकता है कि पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट हैंडलिंग डाउन के बारे में बात कर रहे हैं. उसके बाद फिर वेस्टर्न स्कॉलर्स के बारे में बात करें तो वेस्टर्न स्कॉलर्स तो बाद में आएगा. अच्छा, जनरेशन्स की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता. और बोला जा रहा है कि ट्रेडिशंस आर नॉट हैंडेड डाउन, तो ये तो फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं हो सकता है. तो ऑब्वियसली ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा जिसमें बताया जा रहा है कि लाइफ जो है वो डेथ का अपोजिट होता है और ट्रेडिशन जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो इनोवेशन का अपोजिट होता है. तो हमें अपना पहला सेंटेंस मिल गया है. ओके, तो जब यहाँ पे हमारा बात हो गया कि ट्रेडिशन जो है वो इनोवेशन का अपोजिट होता है तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब ट्रेडिशंस के बारे में कुछ और बताया गया होगा. ठीक है, तो ट्रेडिशंस के बारे में क्या बताया गया है. इट इज़ लिखा हुआ है, इट इज़ नाउ ट्रूइज्म. ठीक है,
तो ट्रेडिशंस के ही बारे में बात हो रहा है, तो इट किसके लिए आ रहा है, वो ट्रेडिशंस के लिए आ रहा है, ठीक है। तो इट इज नाउ अ ट्रूइज्म टू से दैट ट्रेडिशंस आर नॉट हैंडेड डाउन अनचेंज्ड बट आर इन्वेंटेड। मतलब कह रहा है कि ट्रेडिशंस एज इट इज पास ऑन नहीं किया कर दिया जाता है जनरेशन में, वो इन्वेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, अब तो हमें तो पता चल गया कि हैंड डाउन के बाद हैंडलिंग डाउन के बारे में बात हो रहा है। हैंडलिंग डाउन के बारे में हमें आगे देखना पड़ेगा कि हैंडलिंग डाउन और कहाँ डिस्कस किया गया है। तो हैंडलिंग डाउन हमारा पहला सेंटेंस में यूज किया गया है, द प्रोसेस के बारे में बात किया गया कि कैसे इसको हैंडल डाउन किया जाता है। तो बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग डाउन इम्प्लाइज नॉट अ पैसिव ट्रांसफर, वो एक पैसिव ट्रांसफर नहीं होता है, बट क्या होता है, बट सम कंटेस्टेशन इन द डिफाइनिंग व्हाट एग्जैक्टली इट इज टू बी हैंडेड डाउन। इसमें बोल रहा है कि इसमें एक कंटेस्ट किया जा रहा है, मतलब कि ये एक आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है कि उसको कैसे हैंड डाउन करना है, ठीक है। हमें पहले पता तो चलेगा कि हमें कैसे हैंड डाउन करना है, उसके बाद तो हम हैंड डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो हमें पहला मिल गया, दूसरा मिल गया हमें, और तीसरा मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें और क्या हो सकता है देखते हैं। हैंडलिंग डाउन हो चुका है, ठीक है। तो अब हैंडलिंग डाउन तो जनरेशन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेशन के बारे में क्या बोल रहा है, एवरी जनरेशन सेलेक्ट्स व्हाट इट रिक्वायर्स फ्रॉम द पास्ट एंड मेक्स इट्स इनोवेशंस सम मोर देन अदर्स, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि जनरेशन के बारे में बात हो रहा है, तो यही होना चाहिए हमारा, फोर्थ होना चाहिए हमारा, तो इसीलिए ये फोर्थ सेंटेंस होगा, ठीक है। और ये ऑब्वियसली हमारा फिफ्थ सेंटेंसेस होगा। और ये अगर हम इसे फिफ्थ सेंटेंस को पढ़ते हैं एक बार, तो हमें पता चलता है कि हाँ, ये एक कंक्लूजन ही होगा। क्यों? क्योंकि देखते हैं, पढ़ के हम समझते हैं। Whenever Western scholars have worked on the Indian past, the selection is even more apparent and the inventing of a tradition much more recognizable, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल कंक्लूडिंग टाइप यहाँ पे वर्ड्स यूज किया गया है, मच मोर रिकॉग्निजेबल, ठीक है। सो हमें इसका पता चल गया कि इसका ये पैराजम्बल्स कैसे सॉल्व होगा। तो इसका क्या सीक्वेंस होगा, इसका होगा 5, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3 और उसके बाद 2। तो ये हमारा प्रॉपर सीक्वेंस हो गया पैराजम्बल्स का, ठीक है। सो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पैराजम्बल की तरफ, ओके। तो अब हम देखते हैं कि पैसेज 2 में क्या लिखा हुआ है। दिस हैज अ ह्यूज इम्प्लीकेशन फॉर हेल्थ केयर सिस्टम एज इट ऑपरेट्स टुडे, where depleted resources and time leads to patients rotating in and out of doctor offices, oftentimes receiving minimal care or concern, what is commonly referred to as bedside manners from doctors, ठीक है। तो हमें इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और बताया जा रहा है कि रिसोर्सेज डिप्लीशन के बारे में बात हो रही है, ओके। एंड क्या बात हो रहा है, बेड साइड मैनर्स के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, और डॉक्टर्स के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ इतना समझ में आया कि हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं क्या बात हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड सेंटेंस, द प्लेसिबो इफेक्ट इज व्हेन एन इंडिविजुअल्स मेडिकल कंडीशन और पेन शोज साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन अ फेक इंटरवेंशन दैट हैज बीन प्रेजेंटेड टू देम एज रियल वन and used to be regularly dismissed by researchers as a psychological effect, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है किसके बारे में बात हो रही है, प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो और ये एक मेडिकल कंडीशन होता है, ठीक है। प्लेसिबो के बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आजकल प्लेसिबो इफेक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। जो भी ड्रग्स बनाए जा रहे हैं, जो भी वैक्सीन तैयार की जा रही हैं कोरोना को लेकर, तो उसमें प्लेसिबो इफेक्ट का बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया है। तो प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है कि वो एक्चुअल ड्रग नहीं होता है, वो उसका रेप्लिका होता है, मगर उसमें जो स्ट्रेन्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में स्टेट में होते हैं, और वो इसलिए दिया जाता है, वो क्लिनिकल स्टडीज़ में यूज़ होता है ताकि पता चल सके कि ये ड्रग जो है जब बॉडी में जाएगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा, एक इंसान के साइकोलॉजिकल इफेक्ट पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा, उसको स्टडी करने के लिए प्लेसिबो इफेक्ट का यूज़ करता है, ठीक है। तो अभी तक हमें समझ में आया कि हेल्थ केयर सिस्टम और प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्या है,
the placebo effect is not solely based on believing in treatment. However, as the clinical setting in which treatments are administered is also paramount. ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि प्लेसिबो इफेक्ट सिर्फ ट्रीटमेंट में बिलीव करना नहीं है, ठीक है, उसका जो ट्रीटमेंट्स है वो जो एडमिनिस्टर जो किया जाता है वो उसका यूसेज काफ़ी पैरामाउंट है. ओके, नेक्स्ट क्या है, that the mind has the power to trigger biochemical changes because the individual believes that a drug or intervention will be effective could empower chronic patients through the notion of our body's capacity of self-healing. ओके, तो यहाँ पे बता रहा है ये तो फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं हो सकता है, ठीक है, तो देखते हैं क्या है आगे. द प्लेसिबो इफेक्ट्स आर नाउ स्टडीड नॉट जस्ट एज फॉइल्स for real interventions but as a potential portal into the self healing powers of the body. ठीक है, तो self healing powers of the body के बारे में बात कर रहा है. तो अभी हम इस पैसेज को जब रीड एक बार कर लेते हैं तो हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में ही पूरा ये पैसेज है. ठीक है, अब ये जब प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में है तो पहले तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन देगा कि प्लेसिबो इफेक्ट है क्या. तो पहला सेंटेंस पढ़ने से तो ये तो नहीं पता चल रहा है कि इसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन दे रहा है. ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे तो डिस्कस किया गया कि द प्लेसिबो इफेक्ट इज व्हेन एन इंडिविजुअल मेडिकल कंडीशन, तो ये तो फर्स्ट हो नहीं सकता है. ओके, उसके बाद फिर क्या है, नहीं सॉरी, द प्लेसिबो इफेक्ट इज व्हेन एन इंडिविजुअल मेडिकल कंडीशन और पेन शोज साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन फेक इंटरवेंशंस दैट हैज बीन प्रेजेंटेड टू देम एज रियल वन and used to regularly dismissed by researchers as a psychological effect. ठीक है, तो अभी इसमें ये सेकंड सेंटेंस जो है इसमें प्लेसिबो इफेक्ट क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है. ठीक है, कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या है, जब इंडिविजुअल का मेडिकल कंडीशन और पेन जो है उसका साइंस शो करता है इम्प्रूवमेंट का, तो बेस्ड ऑन फेक इंटरवेंशन. ठीक है, ये क्या है, प्लेसिबो इफेक्ट क्या है, फेक इंटरवेंशन. बता रहा है कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या है, वो फेक इंटरवेंशन है. That has been presented to them as real one. उनको प्रेजेंट किया गया है पेशेंट्स को as real one and used to be regularly dismissed by the researchers as a psychological effect. ठीक है, तो हमें अब समझ में आ रहा है कि हाँ प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में तो बात कर रहा है, तो यही इसका फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, यही इसका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि प्लेसिबो इफेक्ट है क्या. पहले हमें जब हम कोई भी पैसेज स्टार्ट करेंगे तो पहले हम इन जनरल बात करेंगे प्लेसिबो इफेक्ट है क्या, उसके बारे में उसके बाद हम बात करेंगे कि उसमें उसका क्या होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है. ठीक है, या उसका आगे क्या इफेक्ट्स होता है, वो क्या होता है, उसका क्या कॉज होता है, इफेक्ट्स होता है, ये सब आगे बाद में स्टडी करेंगे. बट पहला स्टेटमेंट क्या बताना चाहिए कि प्लेसिबो इफेक्ट है क्या, वो डिस्कस करना चाहिए. तो ये जो है सेकंड नंबर जो है आपका फर्स्ट हो गया आपका स्टेटमेंट, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट. ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आगे प्लेसिबो इफेक्ट्स के बारे में क्या बता रहा है. ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ. अच्छा, इज नॉट सोलली, तो पहले कुछ बोलेगा उसके बाद तो बोलेगा ना इज नॉट सोलली. ठीक है, पहले तो कुछ एक बात बोलेगा उसके बाद ही बोलेगा कि इट इज़ नॉट सोलली. पहले नॉट सोलली से तो स्टार्ट नहीं करेगा. तो उसके बाद फिर यहाँ पे फिफ्थ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है द प्लेसिबो इफेक्ट्स आर नाउ स्टडीड नॉट जस्ट एज फॉइल्स फॉर रियल इंटरवेंशंस बट एज अ पोटेंशियल पोर्टल इनटू सेल्फ हीलिंग पावर्स ऑफ द बॉडी. तो बता रहा है कि ये सिर्फ एक स्टडी नहीं है. ठीक है, ये रियल इंटरवेंशंस हैं. ठीक है, और ये एक क्या है, एक पोटेंशियल पोर्टल है इनटू सेल्फ हीलिंग पावर्स ऑफ द बॉडी. ये बॉडी का सेल्फ हीलिंग पावर्स को चेक करता है. ठीक है, ये पोटेंशियल पोर्टल है उसको चेक करने का. तो ऑफ कोर्स ये वाला हमारा जो होगा सेकंड सेंटेंस होगा. ठीक है, उसके बाद फिर आगे क्या है, ओके. अच्छा, ये फोर्थ वाला जो है स्टेटमेंट, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है. दैट द माइंड हैज द पावर टू ट्रिगर बायोकेमिकल चेंजेस. अच्छा, ये इसी का ही कंटिन्यूएशन है. ये जो फिफ्थ वाला लाइन है इसी का कंटिन्यूएशन है. इसमें लिखा हुआ है ना, प्लेसिबो इफेक्ट्स आर नाउ स्टडीड नॉट जस्ट एज फॉइल्स फॉर रियल इंटरवेंशंस बट एज अ पोटेंशियल पोर्टल इनटू सेल्फ हीलिंग पावर्स ऑफ द बॉडी. दैट द माइंड हैज द पावर टू ट्रिगर बायोकेमिकल चेंजेस. अच्छा, वो क्या करता है, वो प्लेसिबो इफेक्ट क्या करता है, ट्रिगर करता है, हमारा बायोकेमिकल चेंजेस को ट्रिगर करता है. बिकॉज द इंडिविजुअल बिलीव्स दैट अ गिवन ड्रग और इंटरवेंशन विल बी इफेक्टिव
could empower chronic patients through the notion of our body's capacity of self healing। यहाँ पे भी बात हो रही है सेल्फ हीलिंग का। तो ये जो फोर्थ जो सेंटेंस है ये इसका कंटिन्यूएशन है सेकंड का। तो ये आपका हो गया आपका थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि ये पहला बच रहा है स्टेटमेंट और तीसरा बच रहा है। तो पहला स्टेटमेंट में तो बोल रहा है कि इट हैज़ ह्यूज इम्प्लीकेशंस। तो ये बात आप तब कब कहेंगे जब आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि प्लेसिबो इफेक्ट का ये फ़ायदा है, उसके बाद ही तो फिर हम आपको डिस्कस करेंगे आगे में कि हाँ इसका ह्यूज इम्प्लीकेशंस है। तो अभी तो ये पूरा तो ख़त्म हुआ नहीं है, अभी तो प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में और भी बात किया गया है। तो तीसरे सेंटेंस में प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बात किया गया है कि द प्लेसिबो इफेक्ट इज नॉट सोनली बेस्ड ऑन बिलीविंग इन ट्रीटमेंट, हाउएवर as the clinical setting in which treatments are administered is also paramount। ये जो यहाँ पे वर्ड paramount है, ठीक है, तो ये बता रहा है कि इसका जो है यूसेज जो है paramount है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये कंक्लूजन वाला ही सेंटेंस है इसमें कि दिस हैज ह्यूज इम्प्लीकेशंस, ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक तो डिस्कस कर लिया कि प्लेसिबो इफेक्ट होता क्या है, वो बॉडी में कैसे बायोकेमिकल चेंजेस को ट्रिगर करता है, ठीक है, और वो सिर्फ सोली ट्रीटमेंट पे बेस्ड नहीं है, ठीक है, उसका और भी उसका जो ट्रीटमेंट्स है या जो भी एडमिनिस्टर किया जाता है उसका यूसेज पैरामाउंट है, ठीक है। तो अब क्या है, अब बता रहा है कि इट हैज़ ह्यूज इम्प्लीकेशंस फॉर हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट होगा। एज इट ऑपरेट्स टुडे वेयर डिप्लीटेड रिसोर्सेज मतलब कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या है कि रिसोर्सेज बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि जितना हमारा जनसंख्या है उस हिसाब से उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है। एंड टाइम लीड्स टू पेशेंट्स रोटेटिंग इन एंड आउट ऑफ डॉक्टर्स ऑफिसेज, ऑफन टाइम्स रिसीविंग मिनिमल केयर और कंसर्न, ठीक है, क्योंकि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम में है क्या है, मिनिमल केयर मिलता है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से उनको नहीं देखा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज की बहुत कमी है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 2, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1। तो ये आपका प्रॉपर सीक्वेंस हो गया। और इसे हमने कुछ नहीं किया, इसे हमने बस सिर्फ लॉजिकल फ्लो बेस्ड पे हमने इसे सॉल्व किया। तो आजकल जो भी पैराजम्बल्स आ रहे हैं वो लॉजिकल फ्लो बेस्ड ही आते हैं ज़्यादा, ठीक है, ताकि लोगों में क्या होता है, समझने का जो है कैपेसिटी जो है बहुत वो चाहते हैं कि उनका जो थिंकिंग पावर है वो इंक्रीज करे, ठीक है, उनका थॉट प्रोसेस बढ़े, और वो तभी हो सकता है जब आप अच्छे से रीडिंग डालें। तो जब चीज़ों को जब आप तोड़ के देखेंगे तो आपके लिए पैराजम्बल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। So by this we come to the end of today's session. So thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. And also in the description column there are links to the Telegram channel and WhatsApp group, so if you wish to join you can join there. And also there is a Facebook group with the name of Neutron, so you can join there also. So thank you so much.